जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग सभी मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें और निरंतर पढ़ाई करें और ऊंची उड़ान भरने का क्या करें, प्रयास करें। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 जिस कहानी के नाम है नगर। ये आपके जो कहानी पौराणिका है हिंदी क्लास 10 का, उसका चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है नगर, जिसके लेखक हैं सुजाता। कौन है बाबू? सुजाता। इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है बाबू, वास्तविक नाम इनका क्या है? एस रंग राजन। ठीक है। ये जो कहानी है ये तमिल कहानी है। कौन कहानी है बाबू? तमिल कहानी है। ये कहानी तमिल भाषा से लिया गया है। तो जब ये कहानी तमिल भाषा से लिया गया है तो इसे हिंदी में आखिर कौन अनुवाद किए हैं? तो इनके अनुवादक हो जाएंगे के ए जमुना। ये जो कहानी है, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, पात्रा कहिए, जो ये लड़की हैं पापत्ती हैं। कौन है बाबू? पापत्ती। चलिए अब हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को हम कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और उत्तर देते चलेंगे। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सेशन आप लोग के लिए क्या बहुत ही खास होने वाला है। वल्ली अमाल। वल्ली अमाल इस शीर्षक कहानी की पात्रा हैं। कह रहा है कि जो वल्ली अमाल हैं, वल्ली अमाल इस कहानी की पात्रा हैं। ये ऑप्शन भी हो जाएगा नगर। कौन हो जाएगा बाबू? नगर। जो माँ है, जो माँ कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन है? तो मंगू है। कौन है बाबू? मंगू है। अगर आप कीजिएगा बात ढहते विश्वास, इसका जो मुख्य पात्र है आपकी लक्ष्मी है और दही वाली मंगमा इस पाठ के मुख्य पात्रा मंगमा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नगर। सुजाता जी ने कौन सा कहानी लिखा है? उस कहानी का क्या नाम है? नगर है। जो माँ है, जो माँ कहानी है, इसका जो मुख्य पात्र कौन है? आपकी मंगू है। कौन है बाबू? मंगू है। और जो इसको इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर जी हैं। चलिए, ढहते विश्वास, ये जो ढहते विश्वास है, इसका जो मुख्य पात्र है कौन है? लक्ष्मी है। इसके जो लेखक है सात कौड़ी
होता। धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के लेखक कौन है? सांवर दैया। सांवर दैया। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? ये जो मदुरै है, जो पांड्य लोगों की राजधानी है, ये कहाँ लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है बाबू? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। अगला प्रश्न है बाबू, किसका वातावरण है? वातावरण का मतलब होता है माहौल। वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, अस्पताल। क्योंकि जो वल्ली अमाल है, एक अनपढ़ महिला रहती है, इसके पति भी नहीं रहती है, और ये गांव की महिला रहती है। इनकी जो बेटी है पापति, उनका बुखार लग जाता है, बहुत तेज बुखार। तब गांव को डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको शहर में ले जाइए इलाज कराने के लिए, क्योंकि इसका इलाज गांव में संभव नहीं है। आप लोग भी जब गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि गांव में उतने अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं। हम लोग सिर्फ तात्कालीन कुछ दवाएं जाकर उनसे ले सकते हैं, और छोटी छोटी समस्या को ये क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। बाकी जब बड़ी समस्या होती है तो शहर में ही जाना पड़ता है। तो जब ये वल्ली अमाल शहर में आती है, तो शहर में आने के बाद क्या होता है कि ये पहली बार शहर के बड़ा हॉस्पिटल में आती है, तो उसको देखकर ये भयभीत हो जाती है। भयभीत हो जाती है क्योंकि वहां का माहौल क्या, इतना बड़ा हॉस्पिटल था, ये बेचारी अनपढ़ है, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है। वहां जाती थी तो वहां से बोलते थे कि यहाँ नहीं वहां जाइए, वहां से वहां, ये घूमते ही रह जाती है। अगला प्रश्न है बाबू, मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? जो मदुरई है, इसको अंग्रेज लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरा। सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? मदुरा। अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? तो जो वल्ली अमाल है उसको पापत्ती की चिंता सताने लगी। किसके बाबू? पापत्ती। इस कहानी में क्या होता है कि जब अगर आप लोग भी कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मरीज को दिखाने से पहले आपको लाइन में लगकर पुर्जा कटवाना होता है, और पुर्जा कटने के बाद ही क्या होता है, आप डॉक्टर को दिखा पाते हैं। तो इस कहानी में भी जब वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल में जाती हैं, तो वहां ये लाइन में खड़ी होती हैं पुर्जा कटाने के लिए, पर्ची कटाने के लिए, और ये लाइन क्या होता है, बहुत भीड़ रहता है। और पुर्जा कटाने के बाद में क्या होता है, पर्ची कटाने के बाद में इनको बोल दिया जाता है कि आप 48 नंबर कमरा में जाइए। कहाँ जाइए? 48 नंबर कमरा में। लेकिन इनको पता ही नहीं, तब अनपढ़ थी बेचारी, पता ही नहीं था कि 48 है कि 58 है। ये जाकर कहीं दूसरे कमरा में क्या हो गई, बैठ गई, और बैठे बैठे क्या हो गया, बहुत देर हो गया। और जब ये अकेले बैठी थी तो ये अपने मृत पति, नहीं लाइन में खड़ी होकर के लिए, तो ये अकेली बैठी बैठी क्या हुआ, ये अकेली बैठी थी लेकिन चिंता था कि हम उधर बेटी को अकेले छोड़कर आए हैं। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा
दिखलाने के लिए कहा गया है। देखिए, जो ये नगर शीर्षक है, पाठ है, कहानी है, इसमें 48 नंबर कमरा, कितना नंबर कमरा? 48 नंबर कमरा। अगला प्रश्न है बाबू, कौन पापत्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू वल्ली अमाल। जो वल्ली अमाल है वे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? जो वल्ली अमाल हैं उनका गांव के क्या नाम था? तो उनका गांव का नाम मुनाडी पट्टी था, मुनाडी पट्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बाबू, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो नगर कहानी है इसके कहानीकार कौन है बाबू? सुजाता। कौन है? सुजाता। इनका वास्तविक नाम क्या है बाबू? एस रंगराजन। चलिए, श्रीनिवास जी किस कहानी के कहानीकार हैं? दही वाली मंगम्मा। और सात कौड़ी होता ढहते विश्वास के कहानीकार हैं। और सावर दैया धरती कब तक घूमेगी। अगर बात करते हैं कि जो सुजाता है, सुजाता नहीं कहिए, जो ये कहानी नगर है इसके जो मुख्य पात्र हैं पापति जी हैं। अगर आप दही वाली मंगमा की बात कीजिएगा तो उसमें कौन है? मंगमा खुद ही है। मंगमा। और इस सात कौड़ी होता जो लिखे हैं ढहते विद्या, जिसमें कौन है? लक्ष्मी है। और सांवर दैया जो लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी, इसमें कौन है? सीता है। ये जो वाणिका जो बुक है इसमें जितना भी कहानी है सब दर्द भरा कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? जो नगर कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है? पापत्ती। और ये जो सीता है, सीता किस कहानी के मुख्य पात्र हैं बाबू? तो धरती कब तक घूमेगी। मंगू किस पात्र किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? मंगू। मंगमा के देखते हैं, दही वाली मंगमा। ये मंगू माँ। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता जी का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी लोग मदुरई को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? इसका सही जवाब हो जाएगा में दौरा। ऑप्शन नंबर सी, में
दौरा। अगला प्रश्न है, पपत्ती को क्या हुआ था? तो पपत्ती को बुखार लगा था, जिसको मेंजाइटिस भी कहते हैं, यानी जो इनका बुखार था वो दिमाग तक पूरा पहुंच गया था। पपत्ती कितने साल की थी? जो पपत्ती है बाबू, 12 साल की थी। कितने साल के? 12 साल के। लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया? जब वल्ली अमाल अपने बेटी को इलाज कराने के लिए शहर के अस्पताल में जाती हैं, तो वहां के लोग बोलते हैं, वहां के जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि आप जाइए और काउंटर से पर्ची कटवा कर लाइए। जब ये काउंटर पर पर्ची कटवाने के लिए जाती है तो वहां पर बहुत लंबा लाइन देखती है। तो जब बहुत लंबा लाइन में जाती है और वहां पर क्या होती है, खड़े होती हैं। जब इनको अकेले वहां पर खड़ा होने पड़ता है तो जो इनके पति हैं, जो मृत यानी मर चुके हैं, उन पर ये बहुत गुस्सा कर रही हैं। ये गुस्सा करते हुए बोलते रहे कि बे अपने तो मर गए, अपने चल गए, हमारा के इज्जत दुख में छोड़ दे ले। मतलब ये परेशान हो गए एकदम, उनको कोस रही थी कि अपने तो वहां पर मर गए, अपने तो चले गए, अपने तो निश्चिंत हो गए हैं, हम यहाँ पर दुख झेल रहे हैं। आज वे रहते तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये मृत पति को किनको कोस रही थी बाबू? मृत पति। अगला प्रश्न देखते हैं। एस रंगराजन, एस रंगराजन इस लेखक का पूरा नाम है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुजाता। अगला प्रश्न है बाबू, वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? ये ऑप्शन नंबर डी, मुनाडी पट्टी से आई थी। कहां से आई थी बाबू? मुनाडी पट्टी से आई थी। अगला प्रश्न है, पपत्ती कहानी का पात्र है, यानी किस कहानी के पात्र हैं? कौन है? पपत्ती। तो आपके नगर कहानी के पात्र हैं पपत्ती। जो ढहते विश्वास है, इसकी पात्र कौन है? लक्ष्मी है। जिनके पति के नाम क्या रहता है? लक्ष्मण रहता है। वे कहाँ कोलकाता में काम करते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इसके आपके मुख्य पात्र आपके सीता हैं, जिनके 3 बेटे रहते हैं। और जो माँ, माँ में कौन है? मंगू है, जो एक गूंगी और पागल लड़की रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? जो नगर कहानी है वो किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बाबू? तमिल। क्या हो जाएगा बाबू? तमिल। अब देखिए, जो कन्नड़ भाषा से, तो आपका जो दही वाली मंगमा है, दही वाली मंगमा, ये आपका कन्नड़ भाषा से लिया गया है। उसके बाद में ढहते विश्वास, ढहते विश्वास को कहां से लिया गया है? तो आपका कहां से लिया गया है? उड़िया कहानी से लिया गया है। उड़िया कहानी कौन है? ढहते विश्वास है। और जो माँ है आपका, माँ गुजराती कहानी, यानी गुजराती भाषा से लिया गया है माँ। अगला प्रश्न देखते हैं। पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपत्ती, जो पपत्ती हैं, बेहोश हो गई थी। क्यों बेहोश हो गई थी भाई? तेज बुखार के कारण। किसके कारण बाबू? तेज बुखार के कारण। जो पपत्ती हैं, उनका जो बुखार इतना तेज हो गया था, इतना तेज हो गया था, जिसके कारण वो क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू।
आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? देखिए बाबू, इस पाठ को जब आप पढ़े होंगे तो इसमें जब पपत्ती शहर के अस्पताल में जाती है तो उसे स्ट्रक्चर पर, आप लोग देखे होंगे स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से होता है, और इसमें क्या होता है, पहिया लगा होता है। तो इसी पे लेटाकर कौन, पपत्ती जा रही थी, और इसके चारों बगल 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। कितने डॉक्टर बाबू? 6। तो उसमें एक बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से पढ़कर आए थे, और ये जो मेंजाइटिस रोग है इसी के बारे में तत्काल पढ़कर आए थे, और वे इस रोग को अच्छा से ठीक करने के साहस रखते थे, हिम्मत रखते थे, क्योंकि वो तुरंत उसके बारे में जानकारी लेकर वे विदेश से आए थे। तब वे लोग बोल के किसी मीटिंग में चले जाते हैं, तो बाकी डॉक्टर बोलते हैं कि आप जाइए काउंटर से पर्ची कटाकर लाइए। और ये जो वली अमाल हैं, बेचारी अनपढ़ महिला रहती हैं, वे बहुत देर लाइन में लगने के बाद जब पर्ची उनके हाथ में आती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनको कहाँ पर जाना है। उनको 48 नंबर कमरा में बोला जाता है, वो कहीं और जाकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, वे अपने बेटी को इलाज नहीं करा पाती है। लास्ट में अपने बेटी को लेकर कहाँ, घर लौट जाती है। तो किसने बोला था बाबू? बड़े डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पपत्ती को उसकी मां इलाज कराने के लिए कौन से शहर लेके गई थी? मदुरई। कौन शहर? मदुरई। अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पपत्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो वल्ली अमाल के गांव के डॉक्टर ने, कौन बाबू? गांव के डॉक्टर ने क्या बोला था कि ये जो रोग है ये हम लोग के बस के बात नहीं है, आप इसे क्या कीजिए, आप अपनी बेटी का इलाज शहर में जाइए और अच्छा डॉक्टर से कराइए। गांव के डॉक्टर ने बोला था। अगला प्रश्न है बाबू, पपत्ती किस पर लेटी हुई थी? आपको हम बताए ही हैं कि स्ट्रक्चर पे। किस पे भाई? स्ट्रक्चर पे, और इसके चारों ओर 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। कितना? 6। आइए, पहले दिन पपत्ती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार। और भी बुखार कैसा था? बहुत तेज तेज बुखार। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो जो तुलनात्मक व्याकरण है काल्डवेल की रचना है। किनकी रचना है? काल्डवेल। अगला प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो जो कहानीकार सुजाता जी हैं उनका असली नाम एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन। अगला प्रश्न है, पपत्ती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तभी आपको बताएं बाबू, कितने डॉक्टर? 6 डॉक्टर। इसमें एक बड़े डॉक्टर थे जो कहां से, विदेश से पढ़कर आए थे। नगर कहानी के अनुवादक हैं। जो नगर कहानी है इसके भाई कौन अनुवादक हैं आपके? के ए जमुना जी हैं। कौन है? के ए जमुना जी हैं। और जो श्रीनिवास जी ने जो लिखे हैं, कौन? दही वाली मंगमा, उसका कौन अनुवादक हैं? बी आर
नारायण। आजू सातकौड़ी होचा जी है, इन्होंने उड़िया भाषा में कौन सा लिखा था भाई? ढहते विश्वास। तो उसके अनुवादक कौन है? राजेंद्र मिश्र। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आपको 10th क्लास में जिस भी विषय में समस्या आ रही है और जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।